नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। वो खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और पूरी दुनिया जिस खबर को लेकर चिंतित है। बीप बीप की आवाज आती है और धमाके शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही लेबनान में पिछले 2 दिनों से हो रहा है। लोगों के जेब में रखे पेजर और मोबाइल फट रहे हैं। कार में रखे रेडियो सेट में धमाके हो जा रहे हैं। वॉकी टॉकी, बायोमेट्रिक और मोटरसाइकिल में विस्फोट हो रहे हैं। सवाल यह है कि लेबनान में इस वक्त जो हो रहा है, क्या वो एक नई तरह की जंग है जिसमें पेजर, मोबाइल, लैपटॉप और बाकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस जंग में विस्फोटक हथियार बन रहे हैं। इसी खबर पर होगी हमारी नजर। पहली अहम खबर इजराइल लेबनान जंग पर। अमेरिका की चेतावनी, नियंत्रण से बाहर हो सकती है दोनों देशों के बीच की जंग। तो ये चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जिस तरह से धमाके हुए हैं, उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। कहा यह गया है कि कंट्रोल से बाहर जा सकती है दोनों देशों की जंग, यानी इजराइल लेबनान जंग को लेकर अमेरिका बड़ी वार्निंग दे रहा है। और लेबनान अटैक के बाद ईरान पर अमेरिका की नजर है। ईरान को अमेरिका ने वार्निंग भी जारी कर दी है। क्या कहा गया है ईरान के लिए, आइए आपको बताते हैं। लेबनान अटैक में अमेरिका शामिल नहीं है। एक तो पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है अमेरिका ने, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि अमेरिका को सब पहले से पता था, घटना की पहले से हमें कोई जानकारी नहीं थी। यह कहा गया है मैथ्यू मिलर की तरफ से, जो कि प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के। कह रहे हैं अटैक पर अमेरिका जानकारी इकट्ठा कर रहा है। अभी जानकारी पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं कि आखिर यह हुआ कैसे। लेबनान अटैक का ईरान कोई फायदा ना उठाए, ये ईरान को लेकर चेतावनी जारी की गई है और कहा गया है कि ईरान अस्थिरता पैदा करने की कोशिश ना करे। इस पूरे के पूरे रीजन में तनाव बढ़ाने की कोशिश ईरान की तरफ से ना की जाए, यानी ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए अब इजराइल पर हमले के बारे में सोचे भी ना। यह कुल मिलाकर बताने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। लेकिन आखिर अमेरिका की तरफ से ये जो वार्निंग जारी की गई है, ये जो नसीहत दी जा रही है, इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? मनीष झा हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अमेरिका की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जो वार्निंग दी गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? साफ तौर पर इस बात का अंदेशा जताया गया है कि लेबनान और इजराइल के बीच ये जो वॉर चल रही है, ये आने वाले वक्त में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। देखिए, इस बात की आशंका काफी है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल के द्वारा इस तरह के हमले होने के बाद ये माना जा रहा है कि हिजबुल्ला ऑल आउट वॉर कर सकता है। और इसको लेकर लेबनान के विदेश मंत्री ने भी आगाह किया था कि अब हिजबुल्ला को शांत रहने के लिए कहना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को इस बात की आशंका है कि इजराइल और लेबनान के बीच में फुल फ्लेज वॉर शुरू हो सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस बात का इशारा कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि अब उनका मकसद उत्तरी इजराइल से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि लगभग 1 लाख लोग जिन्हें की सुरक्षा के लिए तेल अवीव या दूसरे ठिकानों पर लाया गया था, उन सबको वापस उनके घर तक लाना है। तो साफ तौर पर लग रहा है कि इजराइल और लेबनान दोनों एक दूसरे से जंग लड़ते हैं। बिल्कुल, स्थितियां, हालात तो बहुत तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही आपने कही मनीष, और अमेरिका की तरफ से जो अंदेशा जताया गया है वो भी इसकी तस्दीक करता है। और अगली अहम खबर, लेबनान में डिवाइस धमाके को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। पेजर में अरबी भाषा में भेजे गए थे संदेश। धमाके से पहले अरबी भाषा में एक मैसेज भेजा गया, संदेश भेजा गया। ये अब नई जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई। तो हजारों पेजर्स एक साथ फट गए, इनमें विस्फोट हो गया और निशाने पर लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाके थे। धमाके से पहले अरबी भाषा में इन तमाम पेजर्स में एक संदेश आया था। तो लेबनान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो दुनिया पर आने वाले खतरे के संकेत है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए लेबनान का शहर शहर दहला दिया गया। लेबनान पर डिजिटल हमला।
किसने लिखी बारूदी पटकथा? बैरूत में मोसाद का ऑपरेशन बीपर बम से भीषण विस्फोट। पेजर, वॉकी टॉकी और बैटरी, विध्वंस की सबसे नई तकनीक। पेजर में धमाके, मोबाइल में विस्फोट, रेडियो सेट फटा, कार में ब्लास्ट, मोटरसाइकिल में धमाका। ये तस्वीरें लेबनान की हैं। जहां पिछले 2 दिन से नए तरह के विस्फोटों से दहशत मची है। पहले सिर्फ पेजर में धमाके हो रहे थे, लेकिन अब मोबाइल फोन, सोलर सिस्टम, वॉकी टॉकी, बायोमेट्रिक मशीन, लगभग हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में विस्फोट हो रहे हैं। पहली बार ये एक नए तरह का युद्ध दिखाई दे रहा है। मतलब पहले बीप बीप की आवाज आती है, फिर पेजर, मोबाइल या किसी दूसरे डिवाइस में मैसेज आता है। सामने वाला कुछ समझ पाए उससे पहले जोरदार विस्फोट हो जाता है। पहले दिन लेबनान और सीरिया में करीब 3000 धमाके हुए, तो दूसरे दिन 500 से ज्यादा विस्फोट सुनाई दी। लेबनान में करीब 13 तरह की डिवाइस में धमाके हुए। 60 घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सेट धमाकों की चपेट में आ गए। 15 गाड़ियों की बैटरी में विस्फोट हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा बाइक, स्कूटी ब्लास्ट के बाद खाक हो गई। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। बैरूत में सांसद अली अम्मार के बेटे का जनाजा जा रहा था, तभी धमाकों से पूरे शमशान घाट में भगदड़ मच गई। धमाकों के बाद घटना स्थल पर दर्जनों एम्बुलेंस पहुंची। धमाके की ये पहली तस्वीर देखिए। दुकान में रखी डिवाइस में जोरदार धमाका हुआ, फिर आग लग गई। धमाके के दूसरे वीडियो में एक कार में भीषण आग लगी है। इस कार में रखे रेडियो सेट में धमाका हुआ, जिसके बाद कार आग की चपेट में आ गई। विस्फोट के तीसरे वीडियो में कुछ 2 व्हीलर में आग लगी है। इन बाइक और स्कूटी की बैटरी में धमाका किया गया, जिसके बाद ये गाड़ियां जलकर खाक हो गई। चौथे वीडियो में एक इमारत धमाकों की चपेट में आ गई। इस इमारत में भी ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी। पांचवा वीडियो एक रेस्टोरेंट का है, जहां एक मोबाइल में जोरदार धमाका हो गया। बैरूत का हिजबुल्लाह बेस भी हमले का शिकार हुआ। यहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद रेडियो सेट में जोरदार धमाके हुए। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी उपकरण भी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। इन धमाकों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। सवाल यह है कि इस तरह के धमाके कैसे संभव हैं? अगर यह हमला है तो फिर इसके पीछे कौन है? मोसाद की यूनिट 8200 ने हमले करवाए। अटैक की पूरी प्लानिंग 12 महीने पहले तैयार की गई। यूनिट ने 5000 पेजर में विस्फोटक डाले। सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए डिवाइस में बदलाव किया, फिर हमले के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया।
इस बीच लेबनान में बारूदी अटैक पर एक और खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि लेबनान में जो पेजर फटे उनको हंगरी की कंपनी ने सप्लाई किया था और पेजर भेजने वाली हंगरी की कंपनी को भी इजराइल ने ही बनाया था। नए तरह के हमलों से लेबनान में दहशत है और हिजबुल्लाह के लड़ाके खौफ में है। ऐसे में हिजबुल्लाह ने अपील की है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बंद कर दें, लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करें और कुरियर के लिए बाइक का इस्तेमाल करें। साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी भी दी है। हिजबुल्लाह ने कहा, इजराइल के खिलाफ युद्ध और तेज होगा। इजराइल के रोकने से हम रुकने वाले नहीं। इजराइल का लक्ष्य हमें रोकना, हम नहीं रुकेंगे। खबर मिली है कि आईडीएफ के डिवाइस अटैक के निशाने पर हिजबुल्लाह की रडवान फोर्स है। वॉकी टॉकी अटैक में सबसे ज्यादा नुकसान राडवान फोर्स को हुआ है। फोर्स के कई लड़ाके घायल हो चुके हैं। हिजबुल्लाह से लेकर लेबनान सरकार तक हड़कंप मचा है। इस बीच लेबनान के विदेश मंत्री ने भी लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। इन धमाकों में लेबनान में अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 600 लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं। इजराइल को पता है कि हिजबुल्लाह पर हो रहे सीरियल अटैक से ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए इजराइल की भी पूरी तैयारी है। तेल अवीव को अंदेशा है कि अब जवाब लेबनान से भी आएगा, इसलिए नेतन्याहू, रक्षा मंत्री गैलेंट और आईडीएफ रणनीति बना रहे हैं। यहां तक कि लेबनान से सटी उत्तरी सीमा पर भी सेना को बढ़ाया जा रहा है। बॉर्डर पर टैंक का मूवमेंट शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, इसी से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। डिवाइस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के 5 कमांडर्स की मौत हुई है। 2 दिन में हिजबुल्लाह के 12 लड़ाकों की मौत की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में कराया गया है भर्ती। लेकिन इस बीच आशंका यह है कि यह जंग पूरे मिडिल ईस्ट में भड़क सकती है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी है इसे लेकर बड़ी धमकी। हमले का बदला लेकर रहेंगे, यह कहा है हिजबुल्लाह ने। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है, यानी हिजबुल्लाह ये मान रहा है पूरी तरह से कि इन हमलों के पीछे, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हुए धमाकों के पीछे इजराइल की बड़ी साजिश है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में कैसे जंग आगे बढ़ सकती है, जंग का दायरा कैसे बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट में क्या शुरू होगा महायुद्ध। लेबनान में सीरियल डिवाइस अटैक से जाहिर है जबरदस्त तनाव है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बाकायदा धमकी दी है, कहा है कि तय वक्त पर इजराइल से हिसाब बराबर किया जाएगा। युद्ध में हिजबुल्लाह के फुल सपोर्ट में है ईरान हिजबुल्लाह मिलकर हमला करेंगे, इस बात की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। कई देशों में भड़केगी जंग। जी हां, हमास इजराइल में जंग जारी है। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह करता है इजराइल पर हमला। हमास के समर्थन में हूती विद्रोही भी यमन में एक्टिव हैं। हूती विद्रोहियों ने भी कई हमले किए हैं। इसके अलावा सीरिया का भी अहम रोल है। सीरिया भी हमास के समर्थन में है। अब देखिए खास बात क्या है, इजराइल के विरोधी गुटों का कंट्रोल ईरान के पास है और ऐसे वक्त में यह मुमकिन नजर आ रहा है कि ईरान की तरफ से हरी झंडी मिलते ही इजराइल के खिलाफ इस युद्ध को और आगे बढ़ाया जाए। तो लेबनान में लगातार हो रहे विस्फोट से खौफ का माहौल है। पेजर विस्फोट का कनेक्शन इजराइल के बाद अमेरिका से भी जोड़ा जा रहा है। हिजबुल्लाह को शक है कि हमले का ब्लूप्रिंट पेंटागन में बना, जिसके लिए अमेरिका ने टोही विमान भेजकर जानकारी जुटाई और फिर डिवाइस हैक करके इन हमलों को अंजाम दे दिया गया।
40 मिनट में 3000 से ज्यादा पेजर फटे। एक साथ एक वक्त पर लेबनान सीरिया में ताबड़तोड़ धमाके होते रहे। किसी की जेब में पेजर फट गया, बीच बाजार पेजर में विस्फोट हो गया। बड़ी इमारत में पेजर ब्लास्ट कर गया। लेबनान में पेजर्स फटने के बाद कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। इजराइल के बाद अब अमेरिका का भी नाम इससे जुड़ने लगा है। मोसाद पर शक के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान को लग रहा है कि इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट पेंटागन में तैयार किया गया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस हमले के बारे में अमेरिका को पता था? क्या मोसाद के इनपुट पर अमेरिका ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एक्टिविटी ऑब्जर्वर मैको सिंध ने सोशल मीडिया साइट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर 2 प्लेन दिखाए हैं, जिसमें से एक अमेरिका का टोही विमान है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए अमेरिका ने लेबनान और सीरिया की जासूसी कराई और कई तस्वीरें इजराइल में बने कमांड सेंटर में भेजी, जिसके बाद एक प्लान तैयार किया गया। दावा किया जा रहा है कि 20 घंटे पहले अमेरिका का टोही विमान पूर्वी भूमध्य सागर से सीरिया और लेबनान के एयर स्पेस में पहुंचा था। टोही विमान कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके लेबनान के एयर स्पेस से लौटने के 20 घंटे के भीतर पेजर फटने लगते हैं। दरअसल इस पर शक होने की वजह लेबनान के पास है, क्योंकि पेजर फटने से पहले अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत मेडिकल सेंटर के कर्मचारियों के पेजर 20 दिन पहले बदलवाए गए थे। इसके लिए एक एडवाइजरी मेल भी जारी किया गया था। यह वही मेल है जिसमें लिखा है, डियर AU BMC कम्युनिटी, बेहतर कवरेज के लिए हम पेजिंग सिस्टम को बदल रहे हैं। इसका अपग्रेड वर्जन नई डिवाइस के साथ आपको जल्द मिल जाएगा। एक बार सिस्टम अपग्रेड होने के बाद पुरानी डिवाइस काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा पेजर एक्टिवेट करने के बारे में भी बताया गया। खास बात यह है कि जिन पेजर में विस्फोट हुआ वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास मौजूद पेजर से अलग थे। हैरानी वाली बात यह भी है कि सिर्फ अमेरिकी हॉस्पिटल के अलावा लेबनान के दूसरे मेडिकल सेंटर में पेजर फटे। यानी ये संयोग है या फिर कोई कनेक्शन? क्योंकि 20 घंटे पहले अमेरिकी टोही विमान भी लेबनान तक पहुंचा, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बड़ा खिलाड़ी है, हर डिवाइस को हैक कर सकता है, यहां तक कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी। फिर उसके लिए पेजर कौन सी बड़ी चीज है? इजराइल लेबनान युद्ध में अब एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए तबाही मचाई जा रही है। पेजर के जरिए विस्फोट कराकर इजराइल ने अपनी तकनीक का सबूत दे दिया है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है, हमें ऐसे किसी तरह के हमले की कोई जानकारी नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। इजराइल से ऐसे किसी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर कोई बात नहीं हुई। हमारी टीम जानकारी जुटा रही है कि लेबनान में पेजर विस्फोट के पीछे वजह क्या हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने अंदेशा जताया है कि लेबनान में हुए पेजर विस्फोट को लेकर ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने वाला कदम उठा सकता है, इसलिए अमेरिका ने उसे आगाह किया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पेजर विस्फोट पर कहा गया है, अरब में बेहद चिंताजनक स्थितियां बनती जा रही हैं।
हर परिस्थिति का हल इस तरह की घटना नहीं हो सकती।